अब बात दिल्ली की। आज दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पर दिल्ली सरकार 15,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यह पॉलिसी 1 जुलाई 2026 से 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। जो लोग 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली ईवी गाड़ी खरीदेंगे उन्हें नई नीति का फायदा होगा। दिल्ली में अब ईवी गाड़ियों पर न रोड टैक्स लगेगा, न रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी। इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने वालों को दिल्ली सरकार 50,000 रुपए तक की सब्सिडी देगी। इसके साथ साथ नई ईवी कार खरीदते समय अगर कोई अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप कराएगा तो उसे 1 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि अगले साल 1 जनवरी से दिल्ली में पेट्रोल, डीजल या सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सिर्फ इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन होगा। अप्रैल 2028 से दिल्ली में सिर्फ ईवी 2 व्हीलर बिकेंगे। आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के साथ साथ इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगी। इस पूरी ईवी पॉलिसी के अंतर्गत हमारा 7,000 करोड़ का खर्च तो मात्र इन 4 सालों में होगा और इसके अलावा 8,000 करोड़ अन्य हम लोग इस ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने में और जो साल दर साल रोड टैक्सेस जो माफ होंगे उसमें हमने कैलकुलेट किया है। तो लगभग 15,000 करोड़ का लाभ दिल्ली की जनता को इस ईवी पॉलिसी के माध्यम से होने वाला है, जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है। आम जनता के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी योजना होने वाली है, क्योंकि जो डिफरेंस ईवी पॉलिसी ईवी व्हीकल्स में होता था और अन्य व्हीकल के बीच में था, हमने इन सब्सिडीज के माध्यम से उस डिफरेंस को कम करने का प्रयास किया है। पर हमने इसमें 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जो हैं, N1 ट्रक्स जो हैं, ग्रामीण सेवा, इन सबको इसमें इंक्लूड किया है। दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से होता है, इसलिए पेट्रोल डीजल की गाड़ियां हटाना जरूरी है। सिरसा ने कहा उन्हें पूरा यकीन है कि इतनी ज्यादा सब्सिडी मिलने के बाद दिल्ली के लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही अपनाएंगे। 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, बसेस, सबके लिए, ताकि दिल्ली का पोल्यूशन कम तभी हो पाएगा अगर व्हीकुलर पोल्यूशन में ई व्हीकल्स के आएंगे और उसका ऑल्टरनेटिव बनेंगे आइस, जो इसको फ्यूल व्हीकल्स कहते हैं। तो मेरा मानना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने एक लंबे चौड़े पैकेज भी दिया है, जिसके चलते 7,000 करोड़ के डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, 8,000 करोड़ के लगभग टैक्सेस के बेनिफिट्स हैं, तो 14-15,000 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार का इस पॉलिसी के माध्यम से लगेगा वो पोल्यूशन के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। और बड़ी बात इसमें यह कि अब तक का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव्स दिए गए, इंसेंटिव्स दिए गए हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। जो यहाँ पर बेनिफिशरीज को सब्सिडी दी गई है वो सबसे ज़्यादा देश में अगर कोई दी गई है तो दिल्ली सरकार है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को बाहर करके ई व्हीकल्स लाए जाएं और दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जाए। ईवी कार्स पर इंसेंटिव देने का दिल्ली सरकार का फैसला अच्छा है। पॉल्यूशन को कम करने के लिए ईवी व्हीकल्स के अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, लेकिन लोग अभी भी ईवी कार खरीदने में डरते हैं। लोगों को लगता है कि लंबी यात्राओं में चार्जिंग स्टेशंस कम पड़ जाएंगे। फिर लोग कहते हैं कि ईवी कार्स की टेक्नोलॉजी डिज़ाइन बहुत तेज़ी से बदलती हैं और मॉडल लेने के कुछ ही साल बाद वो आउटडेटेड हो जाती हैं। कई जगह ईवी टेक्नोलॉजी को लेकर भी सवाल उठे हैं। बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जहां इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई भी खराबी हो तो पूरी गाड़ी बंद हो जाती है। इन गाड़ियों को ठीक करने के लिए ट्रेन मैकेनिक्स की भी अभी कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तो इस तरह की प्रॉब्लम सामने आती हैं, लेकिन धीरे धीरे इन खामियों को दूर करना और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पेट्रोल डीजल कारों के मुकाबले सस्ता करना सही दिशा में एक कदम है।